जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम भाई टी आर्मी और इंडियन आर्मी अग्निवीर दोनों में आज हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। दोनों में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रमोशन होता है, पेंशन, छुट्टी और अलाउंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम सैलरी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसेस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चलती है वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और पूरी बात जान लेंगे। तो एक सबसे बड़ा आपका डाउट है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। कुछ भाई बोल रहे हैं कि भर्ती 2 साल की है, कुछ बोल रहे हैं भर्ती 7 साल की है। देखो, ये जो आपका बड़ा डाउट है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं पूरी बात समझा दूँगा क्या क्या इसमें चल रहा है, कि 2 साल की है भर्ती है 7 साल की है। वो आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा दूंगा, उसमें क्या क्या बात कही गई है और किस अकॉर्डिंग पे क्या क्या होने वाला है। आपकी बात ठीक है, आप जो समझ रहे हो बात बिल्कुल ठीक है। देखो, बहुत सारे क्या है ना, कुछ भाई बताते हैं उसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बताने में। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें 7 साल की जॉब है या 2 साल की जॉब है। तो पहले तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दी, यहाँ पे टी आर्मी और अग्निवीर दोनों भर्ती में हम डिफरेंस करने वाले हैं। तो दोनों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, दोनों में क्या क्या आपको फ़ायदे, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी बात समझाऊंगा यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, आपके मन में डाउट है उसको क्लियर करो। पहली बात तो ये है कि अगर आप टी आर्मी में जाना चाहते हो, ये परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती है। देखो, ये 60 साल की वैकेंसी होती है। इसमें अगर आप जॉब लग जाते हो तो 60 साल की वैकेंसी होती है। ये बात अलग है कि वो उसके टेंडर वगैरह किस तरीके से छूटते हैं, उस पर मैं अलग से डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मैं पूरी बात समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। डिफरेंस में यहाँ पे अग्निवीर की बात कर, अग्निवीर जैसे आर्मी में इसमें क्या होता है, 4 साल के आपका जॉब ड्यूरेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे 25% अभी तक स्थायी रूप से 25% ही परमानेंट हो गए, बाकी यहाँ पे 75% को बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सब नंबर 1 पे की जो ट्रेड की बात है। भाई देखो, ट्रेड की बात है, ट्रेड दोनों में अगर आप टी आर में जाना चाहोगे या आप चाहो अग्निवीर जीडी में, देखो अग्निवीर जीडी में भी जीडी की वैकेंसी निकाली जाती है, तो इसमें भी अग्निवीर जीडी के नाम से निकलती है, इसमें आर्मी जीडी के नाम से मिलती है, यानी टी ए आर्मी जीडी। उसके बाद यहाँ पे किलर के लिए भी वैकेंसी निकलती है और यहाँ पे ट्रेडमैन की भी निकलती है। तो सेम इसमें भी ट्रेडमैन और किलर की वैकेंसी निकलती है। ये भी आपकी 8वीं पास से वैकेंसी निकाली जाती है और ये भी ओनली 8वीं बेस पे वैकेंसी निकाली जाती है। और ये 10वीं बेस पे वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे भी 10वीं बेस पे वैकेंसी आती है। देखो, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस वैसे देखो जाए, जब से अग्निपथ स्कीम लगी है तभी इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वैसे पहले जब आपको सारी बात छोड़ो, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा, ये तो नए वालों के लिए है। जब इसमें पहले अग्निपथ स्कीम नहीं लगी थी तो पहले ओपन भर्ती होती थी, तो ओपन रैली भर्ती होती थी ना, तो ओपन रैली भर्ती में दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस किस तरीके से था वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले आर्मी में क्या होता था, पहले तो आर्मी में बहुत पहले की बात है, अभी तो 2014 की समथिंग, तब पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता था। जैसे अभी टी आर्मी में जाती है ना, सारे अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके जाते हैं इस तरीके से लेके, तो पहले भी सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके ओपन जाते थे भर्ती देखने के लिए, जिसमें रनिंग होती थी। रनिंग के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता था, सब जब बाद में होता है डॉक्यूमेंट के बाद ही उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेडिकल होता था, यानी कि रेस लगने के बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंट का बाद में काम होता था। वैसे शुरू में कोई आपका एडमिट कार्ड कुछ नहीं लगता था। तो जैसे अब टीएम में भर्ती होती है ना, टीएम में भी अब जैसे होता है, कोई आपका फार्म नहीं भर जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एडमिट कार्ड लेके नहीं जाना होता है ना दौड़ना होता है, सिर्फ आपको रनिंग करनी होती है। उसके बाद ही फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद आगे का प्रोसेस चलता है आपका, जिसमें आपके बाद फिर बीम पुल लगती है, उसके बाद हाइट चेस्ट वेट होता है आपका, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता है। तो इस तरीके से इसमें होता है भाई। फिर बाद में आपका लास्ट में जो है रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जो ऑफलाइन होता है। तो जो पहले भर्ती होती थी ना, ओपन रैली भर्ती होती थी आर्मी की, अग्निपथ स्कीम से पहले भी जो भर्ती हुई थी ना, उनमें भी ये सिस्टम था। उनमें भी क्या होता था, पहले रनिंग करा जाती थी, रनिंग के बाद ये आपका बीम लगाते थे, हाइट चेस्ट वेट होता था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट डे आपका जो है फिजिकल के बाद ही मेडिकल हो जाता था नेक्स्ट डे ही। उसके बाद फिजिकल होने के बाद में आपको 1 महीने का पूरा, आपको 1 मंथ्स का टाइम दिया जाता था, 1 मंथ्स का टाइम दिया जाता था। और उसमें के बाद आपको क्या ना रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाता था, और एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। ये ऑफलाइन से एग्ज़ाम होता था और जिस सेंटर पे आप भर्ती देखते थे उसी सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होता था। ये सब सिस्टम था भाई पहले जो ओपन रैली भर्ती थी, और सेम वही पैटर्न है
टीए आर्मी भर्ती में। इसमें और उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो पहले होती थी वही अब है। बस फ़र्क इतना है, अब अग्निवीर स्कीम लग चुकी है, बस फ़र्क इतना हो चुका है और कुछ नहीं फ़र्क है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा एक बार और कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ये तो एक छोटी सी बात है कि हम डिफरेंस कर रहे हैं, वैसे इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यही है कि अब अग्निपथ स्कीम लगी है, बस ये 4 साल का ड्यूरेशन है। पहले ये परमानेंट थी, सेम पैटर्न था, सेम तरीके से एग्ज़ाम होता था, सेम फिजिकल होता था, इतने बंदे दौड़ा जाते थे। इसमें टीए में थोड़ा कम दौड़ते थे और इसमें जो है पहले जो ओपन भर्ती होती थी आर्मी की उसमें ज़्यादा बंदे दौड़ा जाते थे। उसमें तो ग्रुप बनते थे 300 के, तो आम ग्रुप होता था, कभी कभी 350 का बन जाता था, कभी कभी तो 400 का भी ग्रुप बन जाता था पहले। और टी आर्मी का रूल है पहले से ही, इसमें 100 ग्रुप बनता है, 100 का ग्रुप बनता है। उसके बाद फिर इसमें 80 का ग्रुप बन जाता है, 90 का बन जाता है। जब थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो 110 120 तक इसमें ग्रुप बन जाती है। बस इतना ही फ़र्क है और ज़्यादा नहीं था। अब हम बात करते हैं लंबाई की, उम्र की और छुट्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देख पहले जो टी आर्मी में है भाई, टी आर्मी में आपकी हाइट की बात करें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाइट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस हाइट टी आर्मी में आपकी लगेगी 162 सेंटीमीटर। कई कई सेंटर पे आपकी 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। कई कई सेंटर पे आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होगी, तब ही आपकी हाइट उतारेंगे। ये फ़र्क है। अग्निवीर में बात करें आपकी हाइट लगेगी 170 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या मिलेगा उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखो यही चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपकी यहाँ पे उम्र लंबाई मैंने आपको बता दी। और दूसरा तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो अग्निवीर में अगर आप फॉर्म भरते हो, यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ, अग्निवीर में अगर आप फॉर्म भरते हो तो भाई आपकी जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल तक ली जाती है। 21 साल वाला फॉर्म नहीं भर पाता, 20 साल 6 महीने होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया ना 20.5 वाला ही फॉर्म भर पाता है, 21 वाले का तो फॉर्म भरा जाता ही नहीं। बट यहाँ पे आप टीए में आ जाओ, टीए में ऐसा कुछ रूल है ही नहीं भाई। टीए में तो उम्र सीमा 18 साल से 42 साल लगती है, तो बहुत अच्छी एज ली जाती है भाई। 18 साल से 42 साल अगर आपकी उम्र सीमा इस बीच में है तो मज़े से आप आराम से अपना फॉर्म तो इसमें होता ही नहीं, आराम से भर्ती देखने जा सकते हो। ओपन रेली भर्ती है, कोई भी इसमें जा सकता है, डॉक्यूमेंट रेडी कराओ और सीधा भर्ती देखने जाओ। उसके बाद एक और फ़ायदा देखो, पहले में अब जो चेंज हुआ है ना दोस्तों, वो चेंज हुआ है। वैसे पहले बिल्कुल सेम था सब कुछ, पहले बस ये हाइट और उम्र नहीं थी सेम, बाकी और सब कुछ सेम था। देखो यहाँ पे पहले परमानेंट सोल्जर है उनको छुट्टी मिलती है 90 दिन की। और जो नर्सिंग असिस्टेंट बनते हैं ना भाई, नर्सिंग असिस्टेंट में अभी भी छुट्टी 3 महीने की है भाई। परमानेंट जॉब है, 3 महीने से भी प्लस आपको छुट्टी देखने को मिलेगी। तो सेम पहले छुट्टी मिलती थी वो 3 महीने की मिलती थी, और टीए में जो छुट्टी है भाई वो 3 महीने की है। वैसे 3 महीना मिलती नहीं है, बट 3 महीना है। कम से कम आपको 60 दिन की छुट्टी जरूर मिलेगी, ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर में अगर आप जाते हो आपको ओनली यहाँ पे 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। 30 से कमी मिल सकती है, 30 तो मिल ही जाएगी। 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें टी आर्मी में और इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये तो एक छोटी सी बात है और यही सबसे बड़ा आपको जो टॉपिक है ये भी कभी ख़त्म हो जाएगा आगे। देखो ये जो टीए की भर्ती होती है भाई, ये ओपन रेली भर्ती होती है। जो भाई बोलते हैं ना क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना, एडमिट कार्ड, ऐसा कुछ नहीं भाई। ना कोई रजिस्ट्रेशन कराना, कोई एडमिट कार्ड नहीं है, ना कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना, ना ऑफलाइन भरना, कुछ नहीं करना। सीधा अपने डॉक्यूमेंट लेके सीधा भर्ती देखने जाना है। फिजिकल होने के बाद ही आपका सारा बकिया जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। ठीक है, अग्निवीर में पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद इसमें रिटर्न एग्जाम होता है। जो एग्ज़ाम होता है वो CBT एग्ज़ाम होता है इसमें, और टीए में होता है आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, और फिजिकल दोनों में सेम है। बाकी अब जो अग्निवीर का फिजिकल होता है उसमें पूरा टाइम मिलता है 5 मिनट 30 सेकंड का फर्स्ट ग्रुप और 5 मिनट 45 सेकंड का यहाँ पे सेकंड ग्रुप। अब टाइम फिक्स है, हर जगह फालतू टाइम मिलता है। इससे 6 मिनट 6.5 मिनट का भी टाइम मिला है इस बार, तो आप परेशान हो। मेडिकल दोनों में सेम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है टीए में, बल्कि थोड़ा सा हल्का सा मेडिकल नॉर्मल है बस, और ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एक बार मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। टीए में क्या होता है, पहले फिजिकल, उसके बाद
फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, फिर लास्ट में आपका एग्ज़ाम और फाइनल मेरिट आपकी बन जाती है। अग्निवीर में क्या होता है, आपका पहले मतलब फॉर्म भर जाता है ऑनलाइन, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है और फाइनल मेरिट बन जाती है। इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस वो होता है अग्निवीर जीडी में। तो दोस्तों ये था दोनों में डिफरेंस। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और टीए की भर्ती अब भाई रेगुलर आएगी, अब परेशान नहीं होना है। टीए की भर्ती अब ओपन हो चुकी है, अब आपको अगले साल भी देखने को मिलेगी, उससे अगले साल भी देखने को मिलेगी। अब भर्ती रेगुलर चलेगी। ये जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों भर्ती नहीं आ रही थी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसका भी हमें पता चल गया है क्यों भर्ती नहीं आ रही थी भाई। ठीक है, अब परेशान ना हो, अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, इस बार आपको वर्दी लेनी है जैसे जैसे मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप अग्निवीर में आपका फिजिकल नज़दीक है तो आप ये भर्ती भी देखने जा सकते हो। दोनों आपके लिए दोनों चांस है। अगर आपका इसमें हो जाता है तो और अच्छी बात है, ये परमानेंट है। और उसमें हो जाता है वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन से ज्वाइन करना चाहोगे फिर। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों में सभी के पास शेयर करनी है और अपने फौजी भाई पर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।